क्यों बिहार क्यों बंद किया? चुनाव है वहां इसलिए बंद कर रहे हो? दिल्ली बंद क्यों नहीं किया आपने? हरियाणा बंद क्यों नहीं किया? बिहार में चुनाव है, राजनीति खेलते हो, माँ को राजनीति में घसीटते हो, मरी हुई माँ को राजनीति में घसीटते हो। जो देश का मसला है वो जरूरी नहीं है देश के प्रधानमंत्री, वो भी जरूरी है। एक ट्वीट तक नहीं आया अभी तक प्रधानमंत्री। क्राइम का मसला है। सुन सुन तो लीजिए। एक मिनट ताऊ जी सुन तो लीजिए। तुमने कहा तो ना विपक्षियों के पास क्या मुद्दे कम पड़ गए कि गाली का सहारा लेना पड़ रहा है? किसने दिया? किसने दिया गाली? किसने दी? अरे विपक्ष का ही स्टेज था। कौन है? बिहार बीजेपी का पटका पहने हुए वो व्यक्ति है जिसने गाली दी। उसको तो फेक वो साबित जेडीयू कर का दिया। है। उसको तो फेक साबित कर दिया। चोर ने कभी आज तक कहा है कि मैंने चोरी की है? देश को बेवकूफ बना रखा है क्योंकि हम बिहार बंद कर रहे हैं, केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार तेरी है, तो बंद किसके खिलाफ कर रहे हो? वो रो रहा है। इसे कहते हैं ड्रामा, और ड्रामे में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। वो तो फिल्मों के जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं उनको भी मात दे दे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के मां को लेकर के जो अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो जो मंच बताया जा रहा है तेजस्वी यादव का मंच है, राहुल गांधी का मंच था, यानी समूचा विपक्ष का वो मंच था। और उस मंच से सोचिए एक शख्स चढ़ जाए और अचानक एकाएक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करे, उनकी मां को लेकर के जो है गाली दे, तो सोचिए कितना गंभीर मसला होगा। दोस्तों, सत्ता में बैठे हुए लोग, जो सत्ता पार्टी के जो लोग हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो शख्स है उसने गाली नहीं दी है, बल्कि ये गाली राहुल गांधी के द्वारा दिलवाई गई है। ये जितने भी पाठ पढ़ाया गया है, खुद राहुल गांधी ने पाठ पढ़ाया है, जिसकी वजह से उस शख्स के अंदर हिम्मत आई जो उसने गाली दी। हालांकि उस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, पहले दिन से ही तमाम ये मसला चला। लेकिन अब नया मुद्दा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे से जैसे ही भारत आते हैं, भारत के अंदर में कोई उनको बड़ा मसला नहीं देखता है। वो माँ के ऊपर जो दी गई जो गाली होती है उसको लेकर के लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, और उनका पूरा 20-22 मिनट के भाषण अगर आप देखेंगे, अगर कोई बिंदु केंद्र होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके लिए, वो होती है सिर्फ गाली। गाली में क्या कहते हैं कि हम मेरी माँ को गाली नहीं दिया जाता है, बल्कि हर देश की महिला को गाली दिया गया, हर देश की बहनों को गाली दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले गाली को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, किसी को भी गाली देना, अपशब्द बोलना, ये भारत की संस्कृति में नहीं है। अगर किसी ने किया है, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सजा दो, सजा है। और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मेरी माँ को नहीं, पूरे देश की माँ को गाली दी गई है। और वो किसने कहा? अभी आपने कहा कि राहुल गांधी ने कराया, राहुल गांधी ने स्क्रिप्ट लिखी। अगर राहुल गांधी ने स्क्रिप्ट लिखी थी तो राहुल गांधी ने वो कैमरामैन लगा रखे होंगे, राहुल गांधी ने ही वो वीडियो वायरल की होगी। बताओ किसने की? वीडियो किस कैमरे से बनी ये पुलिस बता सकती है। किस कैमरे से, किस फोन से वो वायरल की ये पुलिस को पता है। उनको क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? सरकार किसकी है? अगर मैं कहीं जा रहा हूँ किसी रैली में और मैं भाषण दे के वहाँ से चला गया, उसके बाद कोई वहाँ कोई बदतमीजी कर दे तो उसमें मेरी क्या जिम्मेवारी है भाई? और अगर उसमें राहुल गांधी की जिम्मेवारी है, तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी है, तो मणिपुर की बेटियों के साथ जो उनकी अस्मत लूटी गई तो वहां सरकार बीजेपी की थी, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसके जिम्मेदार हैं। लो जिम्मेवारी, मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी ने किया, लो जिम्मेवारी। जो भारत की बेटियों की इज्जत लूट रही है, सरकार किसकी है? ले देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेवारी और वहां के मुख्यमंत्री जिम्मेवारी। ये देश को बेवकूफ बना रखा है क्योंकि हम बिहार बंद कर रहे हैं, केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार तेरी है, तो बंद किसके खिलाफ कर रहे हो? वहाँ वीडियो आ रही हैं, कोई बुजुर्ग आदमी साइकिल पे जा रहा है, उसे साइकिल से गिरा रहे हैं। कोई गर्भवती महिला के पेन हो गया, वो हॉस्पिटल जा रही है तो जाने नहीं दे रहे। कोई टीचर है, वो जा रही है स्कूल, पैदल जा रही है, उसके बाल खींच रहे हो, उसकी साड़ी खींच रहे हो, उसे बदहवास कर रहे हो। ये है तुम्हारा बंद का जंगल राज। अगर किसी को देखना है तो वो बिहार में देख ले, ये है वो जंगल राज। लेकिन ताऊ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कुछ बोल रहे हैं, भावुक करके अगर कुछ बोल रहे हैं, महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो यूं ही तो नहीं कर रहे होंगे। अगर भारत बंद ही करना था तो बिहार क्यों बंद किया? चुनाव है वहां इसलिए बंद कर रहे हो? दिल्ली बंद क्यों नहीं किया आपने? हरियाणा बंद क्यों नहीं किया आपने? पश्चिम बंगाल बंद क्यों नहीं किया? केरल बंद क्यों नहीं किया? उड़ीसा बंद क्यों नहीं किया? एक बिहार में चुनाव है, राजनीति खेलते हो, माँ को राजनीति में घसीटते हो, मरी हुई माँ को राजनीति में घसीटते हो। 2000 रुपये के नोट के लिए तुमने अपनी माँ को लाइन में लगा दिया।
है कोई हिंदुस्तान में ऐसा बाप बेटा जिसने अपनी माँ को लाइन में लगाया हो कैमरों के साथ? ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? और आप मुझे ये बताओ, 2014 से लेकर, पत्रकार हो, 2014 से लेकर आज तक मोदी कितनी बार रोया? तो जब जब देश में गंभीर मसला होता है वो भावुक होते रहते, इसमें नया क्या चीजें हैं? अब किसी की माँ को लेकर के कोई ऐसा शब्द बोल दे और आप उसी पे सवाल एक पूछें चीज तो- सुनिए, जी। भावुक होने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार बह गया। 1635 गांव आज नक्शे से मिट गए पंजाब के। 30-35 लोग तो मर गए, कुछ लापता हैं। लाखों पशुधन बह करके अब पाकिस्तान चला गया। कितने लाख एकड़ जमीन पानी में डूब गई। वो भावुक होने का था या किसी फिरे ने 2 गाली दे दी वो ज्यादा जरूरी था? बताओ कौन सा जरूरी था? आप तो पत्रकार हो, बताओ। चलिए, जरूरी तो सभी मसले हैं, लेकिन एक जरूरी देश के तो प्रधान सभी मसले हैं, जो देश का मसला है वो जरूरी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, वो भी जरूरी है। एक ट्वीट तक नहीं आया अभी तक प्रधानमंत्री का, कितने दिन हो गए? जरूरी तो वो भी है जब ऑपरेशन सिंदूर चला था कि पाकिस्तान के करोगे, और चाइना में जाके उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हो। तुम वहां गए थे और तुम्हारे हिम्मत थी, इतना 56 इंची का सीना ले रहे थे तो बोलते ना उस पर। ट्रंप ने तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा के और 25% तुम पे दंड स्वरूप, दंड 25% वो लगा दिया। बोला एक शब्द भी? इसकी अमेरिका की हिम्मत हम पे कोई दंड लगा दे, हमारे जैसे लोकतंत्र देश पे दंड लगा दे? बोला क्या देश का प्रधानमंत्री? जो ना बोले। तो फिर आपको क्या लगता है कि एक मंच से कोई इंसान चढ़ता है, देश के प्रधानमंत्री की मां को लेकर गाली देता है, शब्द कहता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात का जिक्र भी ना करें? आप लोग ऐसा चाहते हैं कि जिक्र भी ना करें? देश को पता ही नहीं था किसने गाली दी या क्या हो गया, जब तक ये इसने आके नहीं बताया देश को नेशनल टीवी पर। किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ वहाँ, किसी को भी नहीं पता था। ये एक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बात है, क्योंकि देश के जन जन के पास पहुंच गया है कि चौकीदार ही वोट चोर है। ये जो नारा गया है, और अब तो और भी नारे आ रहे हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे वोट चोरों से। वोट चोर जो है पकड़ा गया ना, जब चोर पकड़ा जाता है तो वो हाथ पैर मारता है कि किसी तरीके से इससे ध्यान भटक जाए। जनता का ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि जब जब इस देश पे कोई आफत आई है, क्योंकि चाहे गांधी जी का नमक आंदोलन हो, गांधी जी का सत्याग्रह हो, चाहे जेपी का पटना से आंदोलन हो, ये सब बिहार से ही चला है और बिहार ही आंदोलन की अगुवाई करता है। अच्छा, बीजेपी के कुछ लोग कह लीजिए या फिर कार्यकर्ता कह लीजिए, आजकल बड़े ट्वीट्स चलते हैं, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था तो ये कह रहे हैं कि विपक्षियों के पास मुद्दों की कमी थोड़ी ना है। बाढ़ अभी चल रहे, बाढ़ के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मसला है, बिहार में पलायन का मसला है, उसके बाद जो है युवाओं के रोजगार का मसला है, क्राइम का मसला है। सुन तो लीजिए, एक मिनट ताऊ जी सुन तो लीजिए। तुमने कहा तो ना विपक्षियों के पास क्या मुद्दे कम पड़ गए कि गाली का सहारा लेना पड़ रहा है? किसने दिया? किसने दिया गाली? किसने दी? अरे विपक्ष का ही स्टेज था। कौन है? बिहार बीजेपी का पटका पहने हुए वो व्यक्ति है जिसने गाली दी। उसको तो फेक वो साबित जेडीयू कर का दिया। है। उसको तो फेक साबित कर चोर ने कभी आज तक कहा है कि मैंने चोरी की है? बलात्कारी ने सजा भी हो जाती है जो कोर्ट से, तब भी नहीं कहता कि मैंने बलात्कार किया। कहता कभी? भाई अगर मैंने तुम्हारे चांटा मारा है तो मैं क्यों कहूंगा मैंने चांटा मारा? तुम कहो तो सही। मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ऐसा नहीं चलेगा। और एक चीज और ध्यान रख लेना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे? यही नरेंद्र मोदी है। जर्सी गाय किसको कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नरेंद्र मोदी 50 करोड़ दे के आया था। उसे कैसे पता ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? शशि थरूर की पत्नी, कांग्रेस की विधवा। वो कांग्रेस की विधवा है या राजीव गांधी की विधवा है? तो कांग्रेस की विधवा कैसे हो गई? गंवार हैं, बस राजनीति में घसीटना है माँ को। आपने 12-13 साल आप मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, एक बार भी फोटो दिखाओ किसी टेलीविज़न पे चला हो, किसी अखबार में छपा हो,
या और भी कुछ नहीं है तो गुजराती चैनलों पे चलाओ, गुजराती अखबारों में छपाओ कि आप जो है 13 साल तक अपनी माँ के अपने जन्मदिन पे अपनी माँ से कोई एक टुकड़ा भी खाते हुए दिखाई दिया हो, वहाँ 5-4 कैमरे लगे हों। तो ताऊ जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि एक तरफ बिहार में चुनाव होना है और आज के दिन बिहार में स्पेशल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जो अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर बिहार बंद भी किया गया सुबह के 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, और मोदी जी खुद इस बात को लेकर जिक्र करते हैं, भावुक भी होते हैं। क्या लगता है कि ये सोची समझी इस तरीके की पूरी रणनीति बनाई जा रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, या सच में इसको गंभीर मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए? जब सत्ता ढोलती है तो ऐसे काम होते हैं, क्योंकि ये काम सब विपक्ष करता है जनता के लिए। तो नरेंद्र मोदी मान चुके हैं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खिलाफ ये लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेता कितने जागरूक है अभी किसके? वोट अधिकार यात्रा के बाद बीजेपी के वोट अधिक देखिए, जनता किसी के नहीं है। अगर एक व्यक्ति की वोट कटेगी तो वो अगर उसकी चोरी होगी तो समझ लीजिए उसकी पेंशन ख़त्म, उसका राशन ख़त्म, उसके सारे हिंदुस्तान से अधिकार ख़त्म, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं ख़त्म। तो वो जागरूक है, वहाँ का वोटर। अगर हिंदुस्तान में सबसे जागरूक अगर कोई वोटर है तो वो बिहार का वोटर है, और बिहार का वोटर इस तरीके से कभी उनको अपने आप को झुकने नहीं देगा। वो देख चुके हैं कि किस तरह का जंगल राज है। नीतीश कुमार है कहाँ? आज तक नीतीश कुमार को आपने देखा है क्या? बताओ, देखा है पूरे नेपथ्य में कहीं नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार चले गए हैं उसमें मार्गदर्शक मंडल में। सरकार तो दिल्ली से चल रही है, और बिहार के लोग दिल्ली को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें अपना नेता चाहिए, और ऐसा नेता चाहिए कि आज बिहार के अंदर कितने विषयों पर आज परीक्षाएं थी, रेलवे तक की परीक्षा थी, आज वो बच्चे पेपर देने से वंचित रह गए। तो वो इनके बिहार बंद का समर्थन करेंगे या अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे? महिलाओं के बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। वो किसकी माँ या बहन बेटी नहीं थी, या एक नरेंद्र मोदी के ही माँ है, किसी और की माँ बहन नहीं है। ये सब मसलों पर जनता देखती है, और ये सब ड्रामे हैं। नरेंद्र मोदी शायद ड्रामों में तो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब बैठा था वो ऑनलाइन उस पर भाषण देने के लिए, तो उसने अपने जो स्क्रिप्ट मैन है और वो क्या बोलते हैं उसे, जो मेकअप करता है, वो उससे कहा कि एक अंगोछा लाओ। पहली बार नरेंद्र मोदी के गले में अपना अंगोछा देखा हो, क्यों? कि बिहार को संबोधित करना था। और फिर कहा कि ग्लिसरीन लाओ, आंखों में लगानी है, आंसू भी आने चाहिए। और वही बिहार का प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का, जो अभी कुछ महीने पहले ही कह रहा था कि गाली की तो मैं फैक्ट्री हूँ, वो रो रहा है। इसे कहते हैं ड्रामा, और ड्रामे में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। वो तो फिल्मों के जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं उनको भी मात दे दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ जी, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जो गाली दिया गया है, अब ये मसला धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, और ये मसला देखेंगे कि बिहार से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक आया, और आज बिहार बंद का आह्वान भी किया गया। अब सवाल इस पर यह उठ रहा है कि अगर ये मसला सच में देश के लिए था तो इसको भारत बंद के तौर पर आह्वान करना चाहिए था। क्या बिहार में चुनाव इसलिए यहाँ पर बिहार बंद किया गया? क्या गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी जी आते वहाँ पर बंद नहीं किया गया? बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।